पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का आज का फीलर, तो आज हम असल में अपने काम से कहीं गए हुए थे, हमने तो मार्केट को ऑब्जर्व नहीं किया। तो यहाँ देख के, चार्ट को देख के बता देते हैं, तो बाहर यही लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही रही। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हम दो तीन शेयर्स को देख लें, तो ATRL जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट में ही वो 290 से ऊपर गया, लेकिन वहां से फिर सेलिंग आई और आहिस्ता आहिस्ता ये 286 पे आ गया। हमने एक थोड़े से, यहाँ पे हम तो आपको बताया था ना कि हर 5 रुपये ऊपर जाता है तो हम थोड़े बहुत निकाल देते हैं, तो थोड़े बहुत हमने निकाल दिए, लेकिन बाद में उसको रीबाय करने का मौका नहीं मिला। तो कल अगर यहीं पे ओपन हो तो हम वो शायद जो थोड़े से निकाले थे वो यहाँ पे बाय कर लें। और जैसे हम बता चुके हैं, देखिए कोई पता नहीं ये यहाँ से ऊपर जाएगा आपके नीचे आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, सर्किट ब्रेकर को देखें तो आज फिर बहुत सारे शेयर्स कैप हुए, अपर कैप, और पता नहीं क्यों हो रहे हैं। अच्छा जी, जिनका हमें पता हो तो हम आपको बात कर लेते हैं, जिनका नहीं पता हो तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, यहाँ पे तीन शेयर्स पे बात कर लेते हैं। एक तो साजियो। साजियो तो ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा है, बीच में आके रुका था थोड़ा सा, फिर ऊपर आज कैप लग गया। असल में इसका वो प्रोडक्शन डेटा आया था इस पिछले महीने का, तो उसमें भी इनकी सेल्स अच्छी जा रही हैं, तो इनका ईपीएस तो बेहतर रहने की उम्मीद है। अभी जो करंट चल रहा है उसके मुताबिक तो अगले साल का ईपीएस 25 से 30 रुपए तक हो सकता है, अगर इसी तरह उनकी सेल्स चलती रहे फोर व्हीलर की। तो लेकिन इतना ऊपर निकल गया है, उसके बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से और ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये आपको पता है कि जब ऊपर जाते हैं तो कोई हद नहीं होती, और जब नीचे लाते हैं तो कोई हद नहीं होती। तो वो जो आपको इसमें जो हैं बैठे हुए, वो अपना अपना फैसला इसमें खुद ही करें। अच्छा, जो लोग, जिन लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो बेहतर यही है कि आप अगर कोशिश करके टाइम निकाल के रोज़ की वीडियो देख लिया करें, क्योंकि तमाम शेयर्स के बारे में अलग वीडियो नहीं बनाई जा सकती। बहुत सारे शेयर्स के बारे में यहाँ पे भी हम बात करते हैं। जैसे पीछे एक दिन हमने बात की थी कि जो पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट है, ये क्यों इतना बढ़ रहा है, इसमें क्या कहानी चल रही है। तो उस पे वैसे तो हमने यही कहा था कि इससे दूर रहा जाए, और आज भी हम यही कहते हैं कि इससे दूर, हमने भी इसमें कुछ नहीं किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है, इसमें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी है और बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। तो इनका आज नोटिस आया, वही हमने बताया था कि इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको कोई ख़रीदना चाह रहा है। तो इनका ये आज इन्होंने लेटर यहाँ पे इशू किया। पहले भी बताया था कि SIUT ट्रस्ट ने इनको लेटर भेजा है कि वो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो खरीदने के लिए डिसाइड उन्होंने कर लिया है, और उन्होंने 14.5 बिलियन रुपीस इनको कहे हैं कि उतने में खरीदेंगे। अब इसमें जो हमने बात की थी पीछे, कि बेसिकली इनका एक होटल है, इनकी प्रॉपर्टी है, और कमाई इनकी बिल्कुल खास नहीं है, ठीक है, बहुत थोड़ी सी है, ईपीएस की यहाँ पे आ भी नहीं रही, तो बनती भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी इनका एसेट है, और वो कोई खरीदना चाहता है, तो जाहिर बात है फिर वो कंपनी की बुक वैल्यू पे कम से कम उसकी प्राइस इतनी तो मिलती है। और यहाँ पे अगर हमने इसके अकाउंट्स भी खोल लिए हैं, ये हम आपको सिर्फ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अकाउंट्स खोल लिए तो इनकी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो तकरीबन 10 बिलियन का है, और वो 10 बिलियन जो है वो इसका बिक रहा है अब इसके मुताबिक 14.5 बिलियन, ठीक है। और अगर हम एक मिनट इसको कैलकुलेट कर लें, 14.5 बिलियन, इसके ही देखें शेयर्स कितने हैं। शेयर्स कितने हैं जी इनके, 18 मिलियन, ठीक है। यानी कि 14.5 बिलियन बना 14,500 मिलियन, और उसको हम डिवाइड करें 18 मिलियन से, तो बनते हैं 805 रुपये। इसका मतलब है इस लेटर के मुताबिक इनकी जो प्रॉपर्टी बिक रही है वो 805 रुपये पर शेयर के हिसाब से बिक रही है, और यही रीज़न है वो। और जो उसकी, अगर वो अपनी उस कॉस्ट पे भी बिकती जो यहाँ पे बैलेंस शीट में आ रही है, तो वो भी तकरीबन 500 से ऊपर बन रहे थे। तो ये इसीलिए इसको आज भी लॉक लगा है, और ये जो पैसे लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये कंपनी, इस कंपनी के पास और कुछ है ही नहीं। तो यानी कि उन्होंने इरादा कर लिया होगा कि ये होटल बेच के तो वो जो है ये पैसे ले लें और शेयर होल्डर्स में बांट दें। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हम
अगर यहाँ पे कल मिसाल के तौर पे अभी लॉक है लेकिन कल भी इसमें एंटर लेने का मौका मिले तो हम किसी को मशवरा नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि ना देखें जब तक सेल हो नहीं जाती, ठीक है, रूमर्स ही चल रहे हैं ना, ये भी लेटर भी आ गया, फिर भी अगर आप सपोज करें अगर इसमें जो है कल को यहाँ पे होटल वाली कहते हैं कि भाई हमें 14.5 बिलियन के अमाउंट मंजूर नहीं है, ये सेल हुई नहीं है अभी, ठीक है ना, तो इस शेयर की जो अर्निंग है ना ये वापस जहां से चला था वहीं पे आ जाएगा। इसका रिस्क बहुत बड़ा है, तो रिवॉर्ड इसलिए इसमें से मतलब अगर जब ये 100 रुपए का था, अगर तब किसी को ये खबर पता चली होती ना, क्योंकि ओपन नहीं हुई थी, तो तब वो रिस्क ले भी सकता था। अब अगर किसी भी वजह से सेल प्रोसीड नहीं होती तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो इसलिए हम किसी को मशवरा नहीं देते, हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये हुआ क्या इसमें और चक्कर क्या है, और इसके मुताबिक तो ये अभी और भी ऊपर जा सकता है। हम तो वैसे ये भी समझ नहीं पा रहे कि यार ये जो SIUT ट्रस्ट है ये है क्या, किस चीज़ का ट्रस्ट है। अच्छा, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, लेकिन ये एक ट्रस्ट है और इतनी महंगी बिल्डिंग वो खरीद रहा है, मतलब ये ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना बड़ा वो है कि कोई पता नहीं क्या है ये, कि कल को या तो छोड़ें, हम उस तफसील में नहीं जाते, लेकिन कहने का मकसद ये कि जब तक ये एग्रीमेंट साइन नहीं ना हो जाता तब तक ये एग्रीमेंट कैंसिल हो सकता है, पॉइंट सिर्फ इतना सा है। और क्यों ये इतना ऊपर है, अभी भी इसको लॉक लग रहे हैं, उसकी रीजन आपको बता दी है, लेकिन रिस्क इतना ज्यादा है कि हम नहीं किसी को भी ये एडवाइस कर सकते कि वो इसमें कोई पंगा करे, खसूसन इस टाइम पे, चाहे यहाँ से बाहिर लग रहा है कि 30-40% और गेन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम ये अपडेट कर रहे हैं। अब आपने हमारी एक और वीडियो हम देख लेते हैं, तो ये देखें जी, ये वीडियो जो है ना हमने एक बनाई थी, ये जो है 5 अक्टूबर की, जिसमें हमने एक शेयर डिस्कस किया था IML। तो आप वो वीडियो वहां पे जाके अगर नहीं देखी तो दोबारा देख लें, और हम सिर्फ बता रहे हैं कि क्यों इस वीडियो का कनेक्शन कुछ कुछ PHDL के साथ है। अब हम वो रिपीट करने की जरूरत नहीं महसूस कर रहे, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लें, उसको देखें। IML को आज भी कैप लगा, इसको 2 कैप लगे थे, फिर ये नीचे गया, फिर अब आज उसको एक और कैप लगा है। थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, उसका चक्कर ये था कि PHDL में चक्कर ये है कि उनका कोई और प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, ठीक है, और इनका चक्कर ये है कि ये इन्होंने खुद से बेचने का इरादा कर लिया है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट आपको वीडियो में मिल जाएगी, और इन्होंने ये बेचने का इरादा किया है, तो उससे जो बज़ाहिर हमें उनकी जो एनुअल रिपोर्ट पढ़ के ये समझ आई है कि वो कोई डिविडेंड शायद देने का ज़्यादा इरादा नहीं रखते उससे। जो PHDL है, अगर ये वाकई में सेल हो जाती है तो उनके पास तो और कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो सारा पैसा दो ही काम करेंगे, या तो वो सारा पैसा शेयर होल्डर्स में बांट देंगे या उससे एक नए बिजनेस का आगाज करेंगे। लेकिन चांसेस ज़्यादा ये होंगे क्योंकि वो उनका मेन होटल ही बिक जाएगा तो शेयर होल्डर्स को दे देंगे और ख़त्म कर देंगे कंपनी। लेकिन इनका जो बज़ाहिर है, इनका इरादा ये लगता है कि ये सेल करके ये कोई ख़ास डिविडेंड नहीं देंगे, या थोड़ा बहुत शायद डिविडेंड दे दें, लेकिन ज़्यादा पैसे से ये री इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये अगला PHDL भी बन सकता है, और अगर ना बना, यानी कि अगर इसके इसके अंदर उस तरह की वॉल्यूम्स ना लगे, तो इसमें ये है कि जो ये इनको अगर कोई पैसा मिलेगा और वो री इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में एक कंपनी को बहुत फायदा पहुंचने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये स्टिल अ रिस्की शेयर है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो पहले खुद उसको देखें, और फिर दोबारा से आप इसमें अगर कोई एंट्री लेना चाहते हैं तो लें, पर दिस इज द लेवल टू टेक द एंट्री, लेकिन रिस्की एंट्री होगी, ठीक है, हम किसी को नहीं कह रहे, ये एक रिस्की शेयर है, और रिस्की शेयर में हम सिर्फ अपना एनालिसिस पेश करते हैं, बाकी डिविडेंड बेस्ड शेयर में तो हम आपको रिकमेंड भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई ये लेना चाहिए, इस तरह आपको यहाँ से डिविडेंड मिलेगा, मिल सकता है, अगर यहाँ से कम भी आ जाए फिर भी डिविडेंड की बेस पे वो वापस ऊपर आ जाएगा, इसका हम कुछ नहीं जानते, यहाँ से कहीं पे भी जा सकता है और यहाँ से यहीं पे रह सकता है, तो बल्कि नीचे भी आ सकता है। तो आप खुद देखें, खुद अगर आप रिस्क ले सकते हैं या लेना चाहते हैं, और आपको वो असेसमेंट जो हमने उस वीडियो में की वो सही लग रही है, और आपका कोई इसका PHDL वाली
जो मूव बनी उसके साथ आपको कोई कोरिलेशन नजर आता है तो आप खुद अपना फैसला कर लें, साढ़े तेना रहना। और ये क्योंकि रिस्की शेयर है, हम बार बार इसको हाईलाइट भी नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्की शेयर फिर यही होता है कि ज्यादा ऊपर भी जा सकता है और ज्यादा नीचे भी आ सकता है। तो आप खुद देख के अपना फैसला करें। उसके बाद पीआईसीटी, इसके बारे में भी अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं डेली तो आपको पता लग गया होगा कि हम इसके बारे में क्या असेसमेंट की, हम दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन ये देखें कि इस रेट पे कितना ज़्यादा इसके जो कोई यूरो एशिया टर्मिनल है इसका सब्सटेंशियल शेयर होल्डर उसने कितना ज़्यादा बेचा है। तो आप जो है ना हमारे मुताबिक इस शेयर की जो भी वैल्यू चल रही है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। आप खुद अगर आपके पास अभी भी है तो खुद अपना फैसला कर लें, लेकिन ये हाईलाइट करना ज़रूरी था कि कितना ज़्यादा उन्होंने बेच दिया है। तो फिर इसमें जो पहले सिलसिला हुआ था वो दोबारा ना शुरू हो जाए। बहरहाल आपकी अपनी मर्जी, अगर आपने बेच दिया और कल को 160 पे चला गया, जो कि हमारे मुताबिक किसी सूरत नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमने इसको पॉइंट को हाईलाइट करना था, बाकी आप खुद देख लें। इसके अलावा जी आज ZIL और PTL ने बोर्ड मीटिंग अनाउंस की और किसी ने हमसे मोल का पूछा था। तो देखें, जिन शेयर्स को हम खुद फॉलो नहीं करते ना उनके ऊपर डिटेल असेसमेंट नहीं हम कर सकते, लेकिन एक सामने सामने जो नज़र आ रहा है वो बता देते हैं। ये इस टाइम पे 54 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसकी फाइनेंशियल्स देखें तो 23 में इसकी अर्निंग 10 रुपये है, जो काफ़ी कम हो गई है। अगर क्वार्टरली देखें तो 3 4 5 6 7, तो Q4 में भी Q3 से थोड़ी कम हुई है। पे आउट देखें तो इसने 3.2 रुपये का डिविडेंड दिया है, फाइनल डिविडेंड एक ही है। तो अगर आप इसको EPS के मुताबिक देखें तो इसकी वैल्यू ठीक है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए फिर हम ऐसे शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन बात वही है कि हम नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं कि हम जिस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ वही ऊपर जाता है और हम जिसमें नहीं करते वो सिर्फ नीचे ही जाता है। बहुत से शेयर हैं जिसमें हम इन्वेस्ट नहीं करते वो बहुत ऊपर भी चले जाते हैं, और कई शेयर हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करें वो नीचे भी आ जाते हैं। तो लेकिन हम ऐसे शेयर्स से, हमारा प्राइम फोकस होता है कि हम ऐसे शेयर्स में एंट्री लें जिनकी डिविडेंड यील्ड कम से कम 15 है। तो उस हिसाब से हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमें इसमें कोई बज़ाहिर बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि इसकी EPS कम होती जा रही है ग्रेजुअली, तो जब तक इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी, स्टील सेक्टर रिवाइव नहीं होगा, EPS बढ़ने की उम्मीद नहीं है। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है गैर ज़रूरी और मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।